पीपीसी कराने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सुनेंगे, जानेंगे और इसको पढ़ेंगे, बहुत जरूरी, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू कि पीपीसी है क्या। देखो, एक कमोडिटी होती है, एक कमोडिटी होती है, और एक क्या होता है, एक आपके पास। तो एक कमोडिटी के अंदर ना अक्सर गुड्स को देखा जाता है। अब मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर एक ही गुड के, आपके पास ऐसी बात है, रॉ मटेरियल होता है हर मार्केट के अंदर। क्या रॉ मटेरियल से या गिवन रिसोर्सेज से मैं हर चीज बना सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1 मीटर ऑफ क्लॉथ है। क्या है बेटा? 1 मीटर ऑफ क्लॉथ है। क्या मैं इससे शर्ट और टी शर्ट दोनों बना सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं। तो कमोडिटी में ना रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है। और ये देखने के लिए मैं अपनी कमोडिटी के गिवन रॉ मटेरियल से कौन से गुड कितने बना सकता हूं, इसी चीज के कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए मैं क्या बनाता हूं बेटा, मैं एक पीपीसी ड्रॉ करता हूं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ कितने प्रोडक्ट्स बना सकता हूं। सबको बात यहां पे समझ आ रही है कि कमोडिटी में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। इससे कौन से गुड्स कितने गुड्स बना सकते हैं, इसी के कंपैरिजन के लिए क्या ड्रॉ किया जाता है बेटा, पीपीसी ड्रॉ किया जाता है। और आपको सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए बेटा, पीपीसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो बेटा प्लीज मेरे साथ साथ लिखेंगे, जल्दी शटल डाउन, जल्दी 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 जल्दी। पीपीसी के बारे में लिखेंगे बेटा। अब पीपीसी शोज डिफरेंट, अब पीपीसी शोज डिफरेंट possibilities, possibilities, a producer, a producer or firm, a producer or firm can produce, can produce with its given resources, गिवन रिसोर्सेज। अच्छा, गिवन रिसोर्सेज के आगे फिक्स रिसोर्सेज लिखिएगा, फिर मैं समझाता हूं ये क्या है। ठीक है ना? with given resources, fixed resources and fixed technology, with given resources and fixed technology। given resources का मतलब क्या है, fixed resources का मतलब क्या है, कि ऐसा नहीं कि कंपैरिजन करते वक्त जो 1 मीटर का कपड़ा है, वो कंपैरिजन करते वक्त एक साइड के लिए 1 मीटर का कपड़ा हो, जब दूसरे प्रोडक्ट पे आओ तो 2 मीटर हो जाए। रिसोर्सेज कमोडिटी में क्या रहने चाहिए, हमेशा सिमिलर रहने चाहिए। अगर आप एक्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हो एक कमोडिटी के लिए, तो वो कांस्टेंट रहेगी, यानी जब दूसरे प्रोडक्ट की बात करोगे तो भी रॉ मटेरियल कितना रहेगा बेटा, एक्स ही रहेगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल अभी सर्टेनली एक और दूंगा जो कंपैरेटिवली और ज्यादा आसान होगी। ठीक है ना? तो बेटा पीपीसी में हम दो चीजें देखते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द कॉम्बिनेशन। व्हाट डू वी सी बेटा? वी सी द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स and services, combination of goods and services with what beta, with given resources। और गिवन रिसोर्सेज के अंदर दो रिसोर्सेज आ जाते हैं। पहली बात है क्या आ जाती है बेटा, टेक्नोलॉजी। और दूसरे रिसोर्सेज क्या आते हैं, अभी हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, एफओपीज। और ये दोनों क्या रहने चाहिए बेटा, ये दोनों फिक्स्ड रहने चाहिए, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तभी कंपैरिजन दो गुड्स के दरमियान करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, 2 मिनट रुक जाएंगे बेटा, पहले एग्जाम्पल सुन लेंगे, पहले एग्जाम्पल सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि दारिम जा रहा है मार्केट, भूख लग रही है इसको, भूख के साथ साथ प्रिटेंड कर रहा हूं प्यास भी लग रही है। दारिम को मैंने दिए कितने रुपए, 100 रुपए। अब दारिम के पास दो चॉइसेस है, या तो दारिम इस 100 रुपए से एक बर्गर खा सकता है, या तो दारिम इस 100 रुपए से क्या पी सकता है, कोल्ड ड्रिंक। अब मैंने मीटर घुमाया,
मैंने इब्राहिम से पूछा, इब्राहिम साहब दारिम के पास 100 रुपए हैं, कितने बर्गर खा सकेगा? दारिम बोलेगा सर एक खा सकता है क्योंकि 80 रुपए का बर्गर है। मैंने बोला इब्राहिम साहब दारिम के पास 100 रुपए हैं, कितनी कोल्ड ड्रिंक पी सकेगा? एक पी सकेगा। जब दोनों गुड्स की बात कर रहा था, क्या मैंने 100 रुपए को चेंज किया? क्या मैंने रिसोर्सेज को चेंज किया? तो रिसोर्सेज हमेशा कंपैरिजन करते हुए क्या रहते हैं बेटा? सिमिलर रहते हैं। यानी अगर एक प्रोडक्ट के लिए 100 रुपए है दानिम के पास, तो दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी कितने होंगे? 100 रुपए। तभी कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा, वरना कंपैरिजन करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस के अंदर मैं ये मान रहा हूं कि दारिम के पास 100 रुपए रॉ मटेरियल है अपना माल खरीदने के लिए। इसी तरह फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जब अपना कंपैरेटिव एनालिसिस करती है ना कि क्या ये प्रोडक्ट बनाया जाए या वो प्रोडक्ट बनाया जाए, तो वो दोनों के लिए रॉ मटेरियल क्या रखती है बेटा? बराबर रखती है। रियलमी वालों के 2 फोन चल रहे हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक 5 है और एक 6 है। कंपनी अभी भी चॉइस में है। अच्छा 5 नहीं, 5 और 5 प्रो है, क्योंकि 6 तो फिर नेक्स्ट जनरेशन हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। 5 और 5 प्रो है, दोनों सेम है, एक छोटा एक बड़ा है, बस सिर्फ साइज का डिफरेंस है। अब रियलमी वाले बोल रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए, क्या 5 बनाऊं या 5 प्रो बनाऊं? 5 का डिस्कशन करते वक्त और 5 प्रो का डिस्कशन करते वक्त रॉ मटेरियल्स क्या रहेंगे बेटा? सिमिलर रहेंगे। यानी बैक एंड पर जो रिसोर्सेज है वो दोनों के कंपैरिजन करते हुए क्या रहने चाहिए बेटा? एक ही रहने चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। अली कादरी ओनर है, किसका ओनर है? एक फॉर्म का ओनर है। बेटा 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 बेटा, माइक बंद रखेंगे बेटा। अली कादरी ओनर है एक टी शर्ट की फॉर्म का, शर्ट भी प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। अब टी शर्ट बनाना है, शर्ट बनाना है, प्रिटेंड ये कर रहा हूं कि दोनों सेम मटेरियल से बन रहे हैं। अब अली के पास आया है, समझ लो 100 मीटर कपड़ा। कितना मीटर कपड़ा है? अब 100 मीटर में अली बोलता है सर यार ये 100 मीटर कपड़ा है ना, तो मैं इसमें से 110 शर्ट बना लूंगा। ऑन द सेम टाइम अली देखता है कि अरे ये 100 मीटर कपड़ा है, इसमें टी शर्ट कितने बनेंगे? तो 100 मीटर कपड़ा ही रहना चाहिए, वो ऐसा नहीं 150 हो जाए। रिसोर्सेस क्या रहने चाहिए? फिक्स्ड रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। तो अगर 100 मीटर कपड़ा है और अली उससे शर्ट कितने बनाया था? 110, तो ये बोलता है सर टी शर्ट में 130 बना लूंगा। कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया। यानी उसी सेम गिवन प्रोडक्ट से अली एक तरफ 110 बना रहा है, एक तरफ क्या बना रहा है? 130। क्या दोनों एक साथ बना सकता है? नहीं, कभी भी आप दोनों प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, क्योंकि आज कपड़ा कितना है? 100 मीटर है। आप डिवीजन कर सकते हो कि 30% कपड़े से शर्ट बना ली, 70% कपड़े से टी शर्ट बना ली, डिवीजन हो सकता है, लेकिन दोनों चीजें एट इट्स फुलेस्ट बन नहीं सकती। क्या सबको यहां तक बात क्लियर है? अंडरस्टैंडेबल है? दूसरी बात, अली 1 घंटे बाद मेरे पास वापसी आया, मैंने एक नई खोज करी है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। बोलता है मैं तो 150 टी शर्ट बना लूंगा। मैंने बोला क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? बोलते नहीं 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 नहीं, वो जापान में एक नई मशीन आई है ना, वो मंगवा लेंगे अपन। क्या कंपैरिजन करना जायज होगा? क्यों? क्या चेंज कर दे? टेक्नोलॉजी चेंज कर दी। तो टेक्नोलॉजी भी दोनों के लिए क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। रिसोर्सेज भी क्या रहने चाहिए? सेम। तभी आप पीपीसी के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बना सकते हैं, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अगर एक गुड 30 बन रहा है तो दूसरा 70, दूसरा पहला वाला अगर 60 बन रहा है तो दूसरा वाला 50। नहीं, जरूरी नहीं है ना 110 प्रोडक्ट है फिर। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है ना। फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट ज्यादा बन रहे थे, तो अगर तुमने शर्ट कम किए तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट टी शर्ट ज्यादा आ जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल दारिम साहब के पास 100 रुपए, दारिम साहब लेने गए क्या? एक कोल्ड ड्रिंक और 2 जेलीज। अब एक कोल्ड ड्रिंक लेता है दारिम, तो उसके साथ 4 जेलीज आती है। 100 रुपए पूरे हो गए। 80 रुपए की ड्रिंक और 5 रुपए के हिसाब से जेली, 4 आ गई। लेकिन दारिम साहब जब एक कोल्ड ड्रिंक गिव अप करते हैं ना, तो अचानक से पता चलता है पुट करके कितनी जेलीज आ गई? 16 और आ गई। तो प्रोडक्ट कितना हो गया? 20 हो गया। पहले कितना था? 5 थे, एक ड्रिंक और 4 जेलीज। तो कंपेरेटिव एनालिसिस में अक्सर चीजें सस्ती होती हैं, तो आपको चीजें ज्यादा मिल जाती हैं, ठीक है ना।
डिपेंड करता है कौन से दो गुड्स को क्या किया जा रहा है बेटा, कंपेयर किया जा रहा है। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, कौन से दो गुड्स को क्या किया जा रहा है बेटा, कंपेयर किया जा रहा है। अंडरस्टैंडेबल है बात यहां तक, इससे कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई ऐसी बात समझ नहीं आई तो पूछिए। क्लियर है? चलो अब आ जाएंगे बेटा आगे की तरफ, और अब हम जरा पीपीसी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, वही एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल खुर्रम की फैक्ट्री है, और खुर्रम की इस फैक्ट्री में खुर्रम दो प्रोडक्ट बनाता है। पहला प्रोडक्ट क्या है, खुर्रम बना सकता है क्या, चोको बार। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, चोको बॉल्स बना सकता है। दोनों चॉकलेट से बनती हैं, सेम चॉकलेट इस्तेमाल होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ शेप बदल देता है। लेकिन हो सकता है ना बार के अंदर चॉकलेट ज्यादा इस्तेमाल होती हो, बॉल के अंदर चॉकलेट कम इस्तेमाल होती हो, तो एक बार के बदले तीन बॉल्स बन जाएं। तो ये कंपेरेटिव एनालिसिस का डिफरेंस याद रखना कि ऐसा पॉसिबल है। समझ रहे हो बात को मेरी? नेक्स्ट, तो भाई कंडीशन नंबर ए है कि अगर चलिए चौको अच्छा। बार 100 बनेंगे ना तो बॉल 0 बनेगी। यानी इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि खुर्रम के पास फैक्ट्री में जो चॉकलेट है, वो चॉकलेट मैक्सिमम रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, जिससे मैं कितने बना सकता हूं बेटा, 100 चॉकलेट बार्स बना ले। अब दूसरा एनालिसिस ये है कि अगर खुर्रम सोचता है कि नहीं यार 100 चॉकलेट बार्स नहीं बनाते, एक काम करते हैं सिर्फ बॉल्स बनाते हैं, तो भाई ई वाला आपका ये है कि अगर 0 चॉकलेट बार्स बनते ना तो खुर्रम डिसाइड करता है कि 150 चॉकलेट बॉल्स बन जाएंगे। जो बॉल्स छोटे होते हैं तो उसमें कम चॉकलेट लगे होते हैं, वो ज्यादा बन जाएंगे। ये हो गया कंपैरेटिव एनालिसिस। क्या ये दोनों अचीव कर सकता है खुर्रम? क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है, लिमिटेड है, तो खुर्रम को कॉम्बिनेशन ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाया जाए, कौन सा प्रोडक्ट कितना यूज किया जाए, कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा जाए। तो उसकी अलग अलग कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल बी है, सी है, डी है। अच्छा, बी जब खुरम करने जाता है तो पता चलता है वो 80 चौको बार्स बनाता है, तो चौको बॉल्स कितनी बनती है बेटा, 30। ये प्रिटेंशियस है, ठीक है ना? तो अगर वो 50 बार्स बनाता है तो 70 बॉल्स बन जाती हैं, और अगर वो 20 बार्स बनाता है तो 110 क्या बन जाती हैं बेटा, चौको बॉल्स बन जाती हैं। क्या सबको ये कॉम्बिनेशन के टर्म समझ आए? अंडरस्टैंडेबल है बात? सही है, तो ये ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसके अलावा रिसोर्सेज नहीं है खुरम के पास। हाँ, इसके बीच में कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे 80 और 50 के बीच में हो सकता है खुरम डिसाइड करके बाहर मुझे सिर्फ 60 बनाने, तो उसके हिसाब से भी होगा। लेकिन अभी हम कंपैरेटिव एनालिसिस में 5 सिचुएशन रखते हैं कि खुरम के पास ये 5 ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन कर सकता है। सब कुछ अचीव खुर्राम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है, लिमिटेड है। तो ऐसे एक ट्राइंगल बनाएंगे और लिखेंगे अपने पास, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो चॉइस मस्ट बी मेड इन ऑर्डर टू नो हाउ मच of a product, how much of a product to produce। यानी एक प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना है, ये पता करने के लिए आपको पीपीसी की क्या पड़ेगी बेटा, जरूरत पड़ेगी। क्या सबको यहां तक कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर हैं? ठीक है, अभी मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं माइक्रो लेवल पर इंडिविजुअल पीपीसी की बात कर रहा हूँ। एक फर्म अगर अपने लिए पीपीसी बना रही है तो वो मैक्रो का पीपीसी नहीं है, वो किसका पीपीसी है, माइक्रो का। वो अपने गुड्स की कंपैरेटिव एनालिसिस देख के समझ रही है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर खुर्रम साहब इसका पीपीसी बनाते हैं तो खुर्रम साहब डिटरमाइन करेंगे कि उनको कितना प्रोडक्ट बनाना चाहिए। क्या सबको यहां तक बात क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है? अब मैं जरा आपको इसका पीपीसी बना के दे दूं, क्या सबने ये लिख लिया है? तो ये कमोडिटी कमोडिटी के अंदर ये ट्राइंगल क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रिसोर्सेज को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिसोर्सेज को। यानी खुर्रम के पास चॉकलेट कितना होगा बेटा, इस ट्राइंगल के बराबर होगा। कितना होगा बेटा, ट्राइंगल के बराबर होगा।
क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है? रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं? अरे यार, लिख लिया सबने? बना लिया? तो भाई हम वही बात कर रहे थे कि जो चीज आप चूज करते हैं वो आपकी चॉइस है, जो चीज आप जाने देते हैं वो क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड हमने इसकी अभी एग्जांपल भी देखी, ठीक है ना? आप दूसरी एग्जांपल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? आपके पास ऐसा बहुत ही कम जिंदगी में होता है कि हर चीज पाने का ऑप्शन होता है। आप कुछ चीजों को जाने देते हैं, कुछ चीजों को चूज कर लेते हैं। जो आप चूज करते हैं वो आपकी चॉइस है, जो आप जाने देते हैं वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यही चीज दिखाता है एक पीपीसी। एक मैन्युफैक्चरर या तो ये बना सकता है या उसकी जगह दूसरी चीज बना सकता है। तो जो चीज वो करता है चूज, उसको चॉइस कहूंगा। और जो चीज वो जाने दे रहा है वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सब एक काम करेंगे, सबकी मूवमेंट, सब मूवमेंट के लिए डिटरमाइन करेंगे बी टू सी। बी टू सी में सब मुझे बताएंगे व्हाट इज द ओसी। ओसी बताएंगे बेटा। ओसी माने क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड वही करिएगा, पहले बी टू सी के मूवमेंट में चेंजेस देखिएगा, फिर चॉइस चूज करिएगा कि चॉइस क्या है, और फिर बताइएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। स्माइल बेटा, मैं चाहता हूं तुम भी देखो, ठीक है ना? बताओ क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, बी टू सी मूवमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बी टू सी के मूवमेंट में चेंजेस देखो क्या क्या है। मैं बी पे खड़ा हुआ हूँ, सी पे गया। मैं बी पे खड़ा हूँ, किस पे गया? सी पे। बी टू सी मूव करते हुए मुझे क्या क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं? चोकोबार्स क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? कितने कम हो रहे हैं? तो कितने कम हुए बेटा? 80 से 50 20 होते हैं? 30। तो ये चॉइस है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? तुम बना रहे हो, जाने दे रहे हो? जाने दे रहे हो, माइनस हो रहा है ना? तो यू आर लेटिंग इट गो। व्हेन यू लेट समथिंग गो, इट इज व्हाट? इट इज एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई मेरे चंदा? बार्स हो गए। कितने बार्स हो गए बेटा? -30 बार। अगला सवाल तुमसे पूछने वाला हूं। 2 मिनट रुक जाओ, सवाल का जवाब देके फिर चलते हैं। इतना 2 मिनट तो रुक सकते हो? तो चॉइस क्या हो गई? सर 30 बार तुमने जाने दिए, तो उसकी जगह तुमने चूज क्या किया? बॉल्स बनाना चूज किया। तो बी टू सी में बॉल्स का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 40 तुम बना रहे हो। और तो क्या लिखूंगा बेटा? चॉइस क्या हो गई? क्या बनाना चूज किया तुमने? बॉल्स। कितने बॉल्स? 40 बॉल्स, चौको बॉल्स। तो यू गिव अप 30 चौको एंड चूज टू मेक वॉट? 40 चौको। अली भाई, C to D का मूवमेंट है, जल्दी से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दो बेटा, जल्दी से। अरे अली अली अली, वो पीछे वाला अली। जी अली, बेटा ग्राफ में देखो। नहीं नहीं, उससे नहीं पूछो, वो नहीं बताएगा। हाँ, 30 माइनस क्या हुआ है? यार तू सब छोड़, तू खुद ग्राफ देख, तू सीट से डी जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? दोनों एक्सिस पर चेंजेस खुद नोट करो, उससे नहीं पूछो। खुद नोट करो, क्या नहीं, छोड़ दे तू सबको। खुद नोट कर क्या चेंजेस हो रहे। सी पे तू कहाँ खड़ा हुआ है? 50 बार्स पर। डी पर तू कितने बार्स पर आ गया? 20। कितने कम हुए बार्स? 30। 30 बार कम हुए, यानी तुम ये 30 बार को क्या कर रहे हो? जाने दे रहे हो, चूज कर रहे हो?
जाने दे रहा हूं, जो चीज जाने देता हूं तो क्या कहता हूं, क्या कहता हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहता हूं भाई, तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या हुई, 30 बार। कितने हुए बेटा, 30 चॉकलेट बार। तो 30 बार क्या हो गए बेटा मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये 30 बार के चक्कर में तुमने चूज क्या किया, क्या बनाना चूज किया, बॉल्स। सी पे कितने बॉल्स बना रहा था तू, डी पे कितने बॉल्स बना रहे, तो कितने बॉल्स तूने चूज किए बनाना, 40। 110 क्या, 70 - 110 क्या होता है, कितने बॉल्स, भाई बोलना 40 बॉल। तो चूज क्या किया बेटा तुमने, तो तुमने चूज किया कि मैं 40 बॉल बनाऊंगा और क्या गिव अप कर दूंगा, बार्स। चौको बार्स को क्या करूंगा, गिव अप। जो चीज गिव अप करी सो क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो चीज चूज करते सो क्या कहते हैं। अब एक चीज आखिरी, सिर्फ आखिरी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, पास से इसका सवाल आता है एमसीक्यूज में, आखिरी। सुफियान से मेरा सवाल है, नहीं सुफियान से नहीं, जैसे तुम पूछ चुका हूं। नहीं तुमसे तो नहीं पूछना है, अबू तालिब से सवाल है। आएंगे, सबकी बारी आएगी, अभी इकोनॉमी का भी आएगा, अभी मैं कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी कराऊंगा तो उसमें भी आएगा, तो टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, बताने वाली बात नहीं, सबकी बारी आएगी। ई से डी का मूवमेंट, जी गौर से, अबू तालिब खुद से बेटा, मुझे बताओ इसमें क्या ओसी है। ओसी माने क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और चॉइस क्या है तुम्हारी। हाँ, तुम बोल रहे हो 40 चोको बॉल्स क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 40 चोको बॉल्स, ठीक है। 40 बॉल्स ये बोल रहा है भाई क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और चॉइस क्या है मेरी, 20 चोको बार्स। अब सब बोलेंगे सर उल्टा कैसे हो गया, क्योंकि बेटा मैंने इसको कंपेरिजन ही उल्टा दिया है। मैंने इसको क्या बोला, ये कहां से कहां मूव कर रहा है, ये दिस मरतबा मूव कर रहा है ई टू डी। और अगर आप ई टू डी का मूवमेंट देखें तो ई पर ये बना रहा था 150 चोको बॉल्स, डी पर कितने चोको बॉल्स बना रहे हैं, कम हो गए चोको बॉल्स, यानी कितने कम हुए, 40। इसे 40 बॉल्स जाने दिए, किसके चक्कर में जाने दिए बेटा, जीरो पे खड़ा हुआ था बार्स पर, कितने बार्स पर आ गया, तो 20 बार्स पे आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बार्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। जो चीज इंक्रीज हो रही है वो इसकी चॉइस है, जो चीज कम हो रही है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या सबको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, पक्का पक्का क्लियर है, 100% श्योर हो, जल्दी आ जाना आपसे। चलो, सबने ये चीज अपने पास नोट डाउन कर ली है, क्लियर है, लिख ली है सारी चीजें, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो बेटे, सबके पास लिखी हुई होनी चाहिए चीजें। एम आई क्लियर अप टिल हियर बेटा, हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आई है बातें। ईमान और साहिल बेटा, क्लियर है बेटा यहाँ तक आपको, इफ इट्स क्लियर बेटा प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि बेटा मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ यार मैंने बोला खामोश रहो ना यार। एन इकोनॉमीज पीपीसी एंड economies
PPC also shows and economies PPC also shows the maximum potential, the maximum potential, the maximum potential of of producing goods and services. Goods and services. And economies PPC also shows the maximum potential of producing what beta? Producing goods and सर्विसेज। क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो इकोनॉमी होती है ना, उसमें भी रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल है, ऑयल है, गैस है, मल्टीपल और रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है। क्या इन सब प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनाकर मैं हर एक चीज प्रोड्यूस कर सकता हूं? तभी तो फिर इकोनॉमीज के अंदर स्पेशलाइजेशन आती है कि हर इकोनॉमी हर एक चीज तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती ना, तो किसी ना किसी प्रोडक्ट में क्या करती है? स्पेशलाइज कर सकती है। इसी तरह गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज जो है, क्या गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तभी तो गवर्नमेंट आपको हर चीज प्रोवाइड नहीं कर सकती ना। या तो गवर्नमेंट रोड प्रोवाइड कर सकती है, या तो ब्रिज प्रोवाइड कर सकती है, या तो रेलवे प्रोवाइड कर सकती है। फिर गवर्नमेंट को इसके अंदर क्या देखना पड़ता है बेटा? कि किस चीज को बनाने से बेनिफिट ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल हम 10 लोगों को रोड्स की जरूरत थी, लेकिन इब्राहिम और जैद को जरूरत थी किस चीज की? इब्राहिम और जैद को जरूरत थी ब्रिज की। हमें तो वो चीज मिल गई जो हमें चाहिए था। क्या इन दोनों को मिल पाई? सर्टेनली ये लोग इस चीज से, इस डिसीजन से खुश नहीं होंगे। तो हमारे पास इकोनॉमी में भी दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर गुड, दूसरे कौन से होते हैं भाई? कैपिटल गुड। ये आके जाके गुड्स की डिफाइन करके मैं आपको और इलेबोरेशन में समझाऊंगा। लेकिन कंज्यूमर गुड्स को आप समझ लेंगे वो गुड्स जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होगा, वीट है, राइस है, शुगर केन है, ये सब। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोसेसिंग के बाद बनते हैं। मशीन्स हो गई, टेलीफोन्स हो गए, हर टाइप के प्रोडक्ट जिसपे क्या हो? प्रोसेसिंग हो। तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी बनाने में इकोनॉमीज में क्या होते हैं बेटा? टकराव होता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए, कब बनाया जाए, कितना बनाया जाए। ये भी इकोनॉमीज को डिसाइड करने में क्या होती है बेटा? प्रॉब्लम होती है। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री है, कौन सा गुड बनाती है? तो कैपिटल गुड बनाते हैं हम या कंज्यूमर गुड बनाते हैं? हम कंज्यूमर ही बनाते हैं। लेकिन जर्मनी जैसी कंट्री, नेदरलैंड जैसी कंट्री कैपिटल गुड्स बनाती है। तो प्रिटेंशियसली हमें ये कंपैरिजन देखना होता है इकोनॉमी के अंदर कि किस पॉइंट पे खड़े होके हम अपने रिसोर्सेज का से कितना कैपिटल गुड बना सकते हो, कितना कंज्यूमर गुड बना सकते हो। कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड, कौन सा गुड फायदेमंद है? सब कैपिटल गुड फायदेमंद है तुम लोग के हिसाब से। लेकिन कंज्यूमर गुड के बगैर कंट्री चलेगी कैसे? क्योंकि लोग नहीं मर जाएंगे वरना। तो खिलाओगे क्या लोगों को? तो कैपिटल गुड फायदेमंद तो है, लेकिन साथ साथ कंट्री को क्या भी प्रोड्यूस करना चाहिए? कंज्यूमर गुड भी प्रोड्यूस करना चाहिए। एक अच्छी कंट्री वो होती है इसके अंदर दोनों चीजों को क्या हो बेटा? बैलेंस हो। जर्मनी आपको कितनी अच्छी लग रही है ना, ये फोन गाड़ी ये वो, खाने पीने के वहां पे कितने मसले होते हैं। क्या वो लोग हर कंज्यूमर गुड उगाते हैं? क्या वही पाकिस्तान की तरह आपको रेडियो पे ये आम मिल रहे हैं, ये वाटरमेलन मिल रहे हैं, हाँ सुजुकी वाले आके तरबूज बेच के जा रहे हैं? तो जहां किसी चीज का फायदा था नुकसान भी है, लेकिन एक कंट्री को इन दोनों चीजों में क्या रखना चाहिए? बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन क्या दोनों चीजें टू इट्स फुलेस्ट प्रोड्यूस हो सकती हैं? क्योंकि अगर आप कैपिटल गुड बना रहे हो तो आप कंज्यूमर गुड नहीं बना पाओगे। अगर आप कंज्यूमर गुड बना रहे हो तो आप कैपिटल गुड नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो बात को मेरी?
मैंने बोला तुम्हारा फोन लेके गया है बाद में। आगे। तो बेटा एक कंपैरेटिव एनालिसिस जल्दी बना लेंगे। ओहो। नहीं, थोड़ा सा अटक जाता है कभी कभार, क्योंकि वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो हमारे पास बेटा दो गुड्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना? कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। आप दोनों के कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन कर सकते हैं, चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंडीशन नंबर ए ये है कि अगर तुम 0 कैपिटल गुड्स बनाओ, तुम हो सकता है 20,000 कंज्यूमर गुड्स बना लो। अच्छा, किसी की प्रोडक्शन करना आसान होगा, कंज्यूमर गुड्स की या कैपिटल गुड्स की? कंज्यूमर गुड्स की। कंज्यूमर गुड सस्ता होता है, और कैपिटल गुड क्या होता है बनाना, महंगा होता है। हाँ, आज की दुनिया में कंट्री वही फायदे में है जो क्या बना रही है, कैपिटल गुड। लेकिन आज से 20 साल बाद कौन सी कंट्री फायदे में होगी, जो कंज्यूमर गुड बनाएंगे। बेटा ये वाटर वाटर सब खत्म हो जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब लोग बोलेंगे भाई सब कुछ ले लो, लेकिन क्या दे दो, खाना दे दो, क्योंकि आप गाड़ी को बैठ के खा नहीं सकते, आपको खाने पीने के लिए प्रोडक्ट चाहिए होंगे। चलो बी पार्ट। तो ये हो सकता है कि आप 2,000 अगर कैपिटल गुड्स बनाएं, तो कंज्यूमर गुड्स हो सकता है कितने हो जाए बेटा, 19,000। इसके बाद सी कंडीशन क्या है कि आप 5,000 कैपिटल गुड्स बनाएं, तो आपके पास 14,000 क्या हो जाए बेटा, कंज्यूमर गुड्स। डी कंडीशन क्या है बेटा, डी कंडीशन ये हो सकती है कि आप फॉर इंस्टेंस 7,000 कैपिटल गुड्स बनाएं, तो आपके पास 10,000 क्या बने, कंज्यूमर गुड्स। फिर ई वाली कंडीशन ये हो सकती है कि आपने 11,000 कैपिटल गुड्स बनाए, तो बिल्कुल ही आप नीचे 3,000 कंज्यूमर गुड्स पे आ गए। और एफ कंडीशन ये है कि कंज्यूमर गुड्स 0 हो जाए और आप क्या बना लें, 13,000 कैपिटल गुड्स बना लें। यानी मुझे एक बात समझ आती है इससे, प्लीज बाद में छाप लीजिएगा, पहले समझ लें, आसानी हो जाएगी। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी इकोनॉमी में इतने रिसोर्सेज हैं, ये मेरी इकोनॉमी क्या क्या है बेटा, रिसोर्सेज क्या है भाई, रिसोर्सेज। तो या तो मैं इन रिसोर्सेज से क्या बना सकता हूँ, या मैं इन रिसोर्सेज से 13,000 केजी बना सकता हूँ। केजी माने क्या, कैपिटल गुड्स। केजी माने क्या, कैपिटल गुड्स। या मैं क्या बना सकता हूँ, 20,000 क्या बना सकता हूँ, सीजी बना सकता हूँ। 20,000 सीजी का क्या मतलब बेटा, कंज्यूमर गुड्स। क्या मैं दोनों एक साथ बना सकता हूँ? क्योंकि इकोनॉमी में क्या नहीं है बेटा, इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो आप इसके ऊपर डायरेक्शन बना के लिखेंगे, और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो, एंड की कंडीशन नहीं है। और इसके नीचे लिख लेंगे मेरे साथ बेटा, एन इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, thus there is a choice to either produce a certain amount of केजी, केजी माने क्या, कंज्यूम कैपिटल गुड्स, और प्रोड्यूस a certain amount of a certain amount of सीजी। सीजी माने क्या बेटा, कंज्यूमर गुड्स। या दोनों सीजी सीजी हो जाएगा ना, तो क्योंकि कैपिटल गुड्स ज्यादा बड़े होते हैं तो उनको फिर केजी से डिनोट करते हैं, है ना? और नॉर्मली इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें इसी से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं अभी से ही बता रहा था कि अगर तुम बुक में केजी और सीजी लिखा हुआ देखो तुम, यू आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बाय द टर्म दैट केजी मींस व्हाट, कैपिटल गुड्स, एंड सीजी मींस व्हाट, कंज्यूमर गुड्स। दिस क्रिएट्स व्हाट बेटा,
जब चॉइस क्रिएट होती है तो क्या क्रिएट होती है बेटा? दिस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अली लिख नहीं रहे बेटा। दिस क्रिएट्स व्हाट बेटा? दिस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी ये क्या क्रिएट करती है बेटा? ये लिख लिया सबने बेटा? मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह, मगरिब की नमाज के बाद फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना? तो बेटा नाउ वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड टू ड्राइंग अ पीपीसी of an economy that would certainly involve what beta? The presence of capital goods। और कैपिटल गुड्स को किससे डिनोट किया जाता है बेटा? केजी से। और कंज्यूमर गुड्स को किससे डिनोट किया जाता है बेटा? सीजी से। ठीक है। आपने वही एक खूबसूरत सा, क्या बनाना है भाई? खूबसूरत सा पीपीसी बनाना है, ठीक है। वही पॉइंट है कि 20,000 कंज्यूमर गुड्स हैं। और जब कैपिटल गुड्स जीरो होते हैं, और जब कंज्यूमर गुड्स जीरो होते हैं, तो कैपिटल गुड्स कितने होते हैं बेटा? टेबल में देख के बताओ ना कोई प्लीज। कितना है? हाँ ना बेटा, कैपिटल गुड्स कितने होते? 13,000। शाबाश। एंड ये पॉइंट ए था, क्या था? एफ है। हाँ ना, सिचुएशन है ना, एफ है ना, सिचुएशन एफ है। क्योंकि अलग कॉम्बिनेशन है ना, तो कॉम्बिनेशन नंबर एफ है। क्या बोलो? सिचुएशन एफ है, और ये सिचुएशन ए है। बीच में बेटा बी सी डी आ जाएंगे। ए, बी, सी, डी और ई। सिचुएशन ई पे कैपिटल गुड्स कितने? चाहे कोई बंदा ग्राफ खोल के बैठ जाओ, मुझे बता दो भाई। अच्छा अच्छा, कितने? 7,000, 11,000। और वो कितने बेटा? 3,000। और इसके बाद बी पे क्या है? कंज्यूमर गुड्स 10,000 है, कैपिटल 7,000 है। और 3,000? नहीं नहीं, उल्टा जा रहे हैं ना। तो हम सी को देखेंगे। ओह, नहीं देख लेते। सही बोल रही है। सही। 7,000 है। अब सही है 7,000। 7,000 पे 7,000 है। नहीं, 7,000 पे 9,000 है। अबे उल्टा बता दो मोहसिन। मैंने आपको नाम लेके बताया ना, कैपिटल उसका कंप्यूटर। अच्छा। सी पे क्या है? कैपिटल कितना है? 5,000 और 14,000। तो 5,000 और 14 के। और बी पे क्या है बेटा सिचुएशन? तो ये 19 के है, और ये 2 के, ठीक है ना? क्या सबने पीपीसी ड्रॉ कर लिया है कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स का?
इसके बारे में जरा डिटेल लिखेंगे, वही बात करूंगा कि कुछ ना कुछ कंज्यूमर गुड्स बनाने के चक्कर में आप कुछ ना कुछ कैपिटल गुड्स क्या करते हैं, फॉरगो करते हैं, जाने देते हैं। तो लिखेंगे बेटा मेरे साथ साथ, since the goods in an economy, since the goods in an economy are limited। अच्छा, गुड्स की जगह बेटर टर्म होती है कि हम क्या यूज करते हैं, रिसोर्सेस। Since the resources in an economy are limited, first choice must be made at which point what type of good the economy must produce। It can either produce it can either produce a certain amount of a certain amount of capital goods or a certain amount of consumer goods, which creates choices and OC। OC माने क्या बेटा, opportunity cost, which creates choices and opportunity cost, which creates choices and opportunity cost। क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है? सुफियान समझ आया बेटा? चले अब स्टार्ट ऑफ करेंगे सुफियान से। और तुम्हारा नाम क्या था, सॉरी मैं भूल गया। शयान। शयान और सुफियान हमें दो चीजों का जवाब देंगे। शयान साहब आप मूव करेंगे बेटा ए पॉइंट से लेके सी तक। अब आपको इसमें दो चीजें डिटरमाइन करके मुझे बतानी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और चॉइस क्या है। आराम से देख लो, अपनी तरफ से देखो, डायग्राम को देखो, मुझे बताओ क्या है। सुफियान, सुफियान बेटा तुम मूव करोगे पॉइंट ई से डी तक। अब तुम पॉइंट ई से डी तक मूव कर रहे हो, मुझे इस केस के अंदर ओसी बताओ और इस केस के अंदर क्या बताओगे भाई, चॉइस बताओगे। ठीक है, देखो अपने पास डायग्राम को, ग्राफ को देखो। हाँ बेटा, तो बनाओ ना, नहीं बना दो, चलो चलो बना लो, बना भी लो। और हमें फिर 2 मिनट का टाइम सबको दे रहा हूँ, सब बना भी लें। और जब तक आप दोनों डिटरमाइन भी कर लें ओसी और क्या है, पहले पहले ऑफकोर्स कॉपी कर लें, वो बेटर है। ठीक है ना, पहले जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ए डी से नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा ए से सी है। दोनों असल में अच्छा सुफियान का ए से सी है, सयान का, चलो तुम ए से सी कर लो, तुम बता दो ई से डी का। ठीक है, ई से डी मूव कर रहा हूँ। चलो दोबारा सोचना, दोबारा सोचने दोस्तों। ई से डी में जो हमारे कैपिटल कम हो रहा है। ठीक है, ई से डी यानी ई से मूव करने किस तरफ, डी की तरफ, ऐसा ही है। अब ई से डी मूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कैपिटल गुड्स कम हो रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स बढ़ रहे हैं। तो क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और क्या है चॉइस? कैपिटल गुड्स क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो हम क्या कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं। और हम चूज तो कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स को, तो क्या हो जाएंगे मेरे बेटा, चॉइस हो जाएगा। तो इधर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओ से सी में क्या हो गया बेटा, केजी हो गए। कैपिटल गुड्स कितने कैपिटल गुड्स हो गए शयान, 4000।
क्योंकि हमने उसको क्या किया बेटा, फॉरगो कर दिया। क्या कर दिया भाई, फॉरगो कर दिया। और चॉइस क्या थी हमारी, सीजी थी, यानी कंज्यूमर गुड्स थी। कितने कंज्यूमर गुड्स, 3,000 से 10,000, यानी कितने कंज्यूमर गुड्स चूज किए, 7,000 कंज्यूमर गुड्स चूज किए बनाना। तो एक चीज हमने फॉरगो कर दी, एक चीज की हमने क्या कर दी बेटा, चॉइस कर दी। तो जो चीज हम फॉरगो करते हैं वो क्या बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जो चीज हम क्या करते हैं बेटा, चूज करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, चॉइस हो जाती है। समझ आया तो, अगली क्लास में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक एक और टेस्ट है, एंड आई एम होपिंग पीपीसी के लिए लोग अच्छी तरीके से तैयारी करके आएंगे। कल मैं इंशाल्लाह फैक्टर्स अफेक्टिंग पीपीसी, पॉइंट्स ऑफ एफिशिएंसी, पॉइंट्स ऑफ इनएफिशिएंसी एंड अनअटेनेबल पॉइंट्स कराऊंगा। इसके बाद में पीपीसी के पास पेपर्स भी करा दूंगा। जी खुरम। बस आएगा, सिर्फ पीपीसी आएगा। ठीक है, क्लास की होगी, क्लास होगी नहीं होगी अभी डिसाइड नहीं किया मैंने, देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर टेस्ट क्लास नहीं हुई और टेस्ट हुआ सिर्फ, तो फिर एक ही टेस्ट होगा, प्रॉपर अच्छा टेस्ट। और अगर टेस्ट के साथ क्लास हुई तो दो टेस्ट होंगे। मैं क्लास को क्या करूंगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखो आसान रहता है क्योंकि थोड़ा हम पढ़ भी लेते हैं और फिर हम टेस्ट भी ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या सबको बात क्लियर है यहाँ तक। चलें फैन साहब। जी बेटा, ए से सी मूव कर रहा हूँ। एक मिनट आराम से, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट से रुक जाओ। नहीं, हाँ बताओ, मूवमेंट है, ए से सी तक की मूवमेंट है। ठीक है भाई बताओ। ठीक है बेटा, मैं बोलूंगा मेरे कैपिटल गुड्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कितने से इंक्रीज हो रहे हैं सुफियान और शयान, सॉरी। नहीं, ए से सी जा रहे हो, ए पे कितना है और सी पे कितना हो गया, तो 5,000 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स क्या कर रहा हूँ, ए पे कितने, हाँ माइनस साइड में क्यों होगा, इंक्रीज हो रहा है ना, ए से सी मूव कर रहा हूँ, ए से सी मूव कर रहा हूँ, सी से ए मूव नहीं कर रहा। हाँ, उधर सी से ए लिखा हुआ, नहीं ब्रो, ए से सी लिखा हुआ। जी जी जान, देखो वो ठीक है, 20,000। तो पहले कितने थे, एज पे थे तुम, और अब कितने हो गए, तो कम हुए बराबर, कम हो गए ना, यानी डिक्रीज हो गए। और जो चीज डिक्रीज होती है, कम होती है, तो क्या कहता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि वो क्या है, तुम फॉरगो कर रहे हो। तो तुमने फॉरगो क्या किया बेटा इस केस के अंदर, सीजी को फॉरगो किया। कितना सीजी फॉरगो किया, 6,000 का सीजी फॉरगो कर दिया। तो ये क्या हो गई बेटा, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि तुमने इसको क्या कर दिया, फॉरगो कर दिया। और चॉइस क्या बनाई तुमने, केजी, यानी कैपिटल गुड्स बनाने की। कितने कैपिटल गुड्स बनाए, 0 से 5,000 तक, तो कितने कैपिटल गुड्स बनाए, 5,000। तो ये 5,000 क्या हो गई बेटा, तुम्हारी चॉइस हो गई। तो एक होती है मेरी चॉइस, दूसरा होता है बेटा मेरा पछतावा, रिग्रेट। क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, जय साहब समझ आ रहा है, पक्का पक्का 100% श्योर हो। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फैक्टर्स अफेक्टिंग पीपीसी, शिफ्ट ऑफ पीपीसी कराऊंगा, आउटवर्ड और इनवर्ड। प्लीज मिस मत करिएगा कल की क्लास को। ठीक है, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा आगे।